नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं वीरपुर पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत के मुखिया हैं बालेश्वर यादव जी। काफ़ी लंबे अरसे से ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, काफ़ी चर्चित चेहरा है इस इलाके का। उनके पुत्र हैं नरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू जी। पप्पू जी उनके प्रतिनिधि हैं, पुत्र भी हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं। ये पंचायत के सारा काम देखते हैं। काफ़ी अनुभवी, लोकप्रिय और काफ़ी सरल व्यक्ति नज़र आते हैं और शिक्षित हैं। इनकी पहचान, इनकी पकड़ भी इस पंचायत में काफ़ी अच्छी है। जब फ्रंट लाइन की टीम इस पंचायत में भ्रमण कर रही थी कल और आज, तो लोगों ने इनके व्यवहार को, इनके स्वभाव को, इनके द्वारा किए गए कामों को काफ़ी सराहा है। कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। तो आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सबसे पहले पप्पू जी, फ्रंट लाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग हमारे यहाँ एक कीमती समय निकाल करके आए, इसके लिए आपको स्वागत है मेरे घर पे। और हम चाहते हैं कि आपके ये चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारा भी आवाज़ पहुँचे और हमने जो किया है वो भी लोगों तक पहुँचे और हम अपनी जनता को अपने बातों से या जो हमने किया है उसके द्वारा उनको अपनी आवाज़ को पहुँचा पाए। और ये बताइए आप कि विगत आपके पिताजी यहाँ के मुखिया हैं, सारा काम आप देख रहे हैं जैसा कि लोगों ने बताया है। तो 5 वर्ष के दरमियान आपके द्वारा, पिताजी के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा क्या क्या ऐसे काम, प्रमुख काम किए गए हैं इस पंचायत में जिसको यहाँ की जनता याद रखे? देखिए, काम की जहाँ तक की बात है तो मेरे पिताजी के बारे में आप भी जानते हैं और इस इलाके के लगभग सभी लोग जानते हैं। जो गरीब गुरबा है, बाले यादव, बालेश्वर यादव को लोग बाले यादव के नाम से जानते हैं। बाले यादव किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बाले यादव एक दबा कुचला शोषित लोगों का नाम है और बाले यादव के पास वही लोग पहुंचते हैं जिसके पास जो निस्सहाय हैं, कुछ भी नहीं होता है। देखिए, एक सिंपल बात है कि लोग बाले यादव के पास इसलिए पहुंचते हैं कि न उसके पास कोई पैरवी होता है, न पैसा होता है। जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, वही पहुंचते हैं। चूँकि बाले यादव जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉक में इनका जो जेन्युइन काम है वो होगा, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं और इसीलिए चर्चित हैं। नहीं, सवाल मेरा ये था कि 5 वर्षों के दरमियान आपके द्वारा जो काम किया गया है पंचायत में, विकास के कार्य, वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको जनता याद रखे? देखिए, पूरे हमारे अपने पंचायत की जहाँ तक बात करेंगे, लगभग देखिए हम लोग तो हर जगह जहाँ मुखिया नहीं भी इन्वॉल्व होता है, जिस वर्क में जो पंचायत से बाहर का भी काम है, तो लोगों को हम लोग निराश नहीं होने दें। चूँकि मेरा घर ब्लॉक से सटा हुआ है तो हमारे पिताजी या हम लोग जब भी जिन लोगों से मिलते हैं तो उनको काम की दिक्कत नहीं होती है। रह गई हमारे पंचायत की बात, तो हमारे पंचायत में इस 2016 से लेकर के 2021 के बीच में जो हमने जो काम किया है, आप 2016 से पीछे जाएंगे तो पक्का सड़क आपको नहीं मिलेगा। हम जो भी काम किए हैं कच्ची सड़क, उसको हम गिनती में नहीं लेते हैं, हम पक्का सड़क की बात लेते हैं। तो हमारे यहाँ 14 वार्ड है। 14 वार्ड में लगभग 22,000 फीट पीसीसी ऑन रिकॉर्ड, आप ITI फाइल करके भी देख सकते हैं। चूँकि ITI के माध्यम से आप कहीं भी कहीं हैं ऑनलाइन पूछ सकते हैं तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो 22,000 फीट पीसीसी सड़क हमने 2016 से करके 2021 तक विभिन्न 7 निश्चय से, 14वीं से, पंचम से, इवन 15वीं वित्त आयोग से भी मैंने किया। उसके बाद लोगों को आवास, जो दो कैटेगरी में यहाँ आता है, एक माइनॉरिटी में आता है, एक जनरल में आता है। तो माइनॉरिटी में यहाँ मुसलमान लोगों में है, तो मुसलमान में लगभग हमने 253 के आसपास हमने आवास प्रोवाइड करवाया और उसके बाद 523 के आसपास जो है सो जनरल कैटेगरी में लोगों को प्रोवाइड कराया। और अभी तक 200 कुछ जो है सो नया जब 2018 के नवंबर में आया था नाम ऐड करने वाला, वो हमने करवा दिया। ये कोरोना वगैरह के कारण से सरकार थोड़ा स्लो चल गई, जो ज़मीन पर ये चीज़ नहीं उतर के आया, नहीं तो वो भी अभी तक लोगों को वितरित होना चालू हो जाता। तो 2 चीज़ है जो आम लोगों तक पहुंचा है। रह गया अब दूसरा, आप एक और सवाल है हमारा कि आप करेंगे कि जल नल, जो सब मुखिया जी लोगों से जल नल के बारे में पूछा जाता है। जल नल आप घूम करके देख लीजिए, हम ये नहीं बोलेंगे, चूँकि जल नल को सब गंदा बोलता है कि ये है वो है। मुखिया बहुत जगह से लोग बोलता है बोरिंग नहीं है, तो कहीं पाइपलाइन नहीं है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप हम इतना काम मेरा पानी चल रहा है या क्या हो रहा है। आप जा कर के घूम करके देख लीजिए, हमारे यहाँ लगभग काम जल नल हो गया है, 100% हो गया है। सारे काम का पेपर वर्क भी हो गया है, ज़मीन पर भी
हो गया है। एक्चुअली जल नल क्या है, ये नया योजना है। यहाँ पर जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उनका सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, जो उन्होंने चाहा कि ग्राउंड पर उतारे, वो इतना आसान उतरना नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये योजना देखिए होता क्या है, शहरी क्षेत्र का योजना है जो हम लोग समाज में इधर देहात में रूरल एरिया में चला रहे हैं। तो अभी तो हमने कर दिया, हमको हमारे पास इतना ज़्यादा स्किल प्लम्बर या वो चीज़ एरिया में नहीं मिला। ये काम करना था वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव को मिल करके, कोई ठेकेदार वेंडर से करना नहीं था। तो इनको लोकल लोगों में जो मिला, चूँकि पूरे बिहार में था ये चीज़, तो हर जगह लोगों का अभाव था, स्किल प्लम्बरों का अभाव था। तो उन्होंने जो जैसा लोग मिला, और सरकार का दबाव था जल्दी से जल्दी काम को कंप्लीट करना। तो उस पीरियड में क्या हुआ, कहीं जॉइंट में तो कहीं कुछ में, तो सामान हर जगह लगा हुआ है, नल हर जगह लगा हुआ है, बोरिंग हर जगह गरी हुई है। पानी जो अभी चल रहा है, मेन इशू है कि डेली पानी क्यों नहीं चलाया जा रहा है। पानी जो जब चलता है, पानी चल रहा है लेकिन अब कहीं डैमेज हो गया है। बहुत लोग ये होता है कि ये वार्ड सदस्य किया है, गांव समाज की बात बोल रहे हैं कि वार्ड सदस्य इस चीज़ को काम किया है, ये वार्ड सदस्य फंस जाएगा, अभी खड़ा इलेक्शन में उसको नल को तोड़ देना। अच्छा, घर के द्वारी के सामने लगा है, नल तोड़ देना, किसी का ट्रैक्टर चढ़ा देना। तो इस योजना में अगर जो भी एस्टिमेटेड योजना है 14 लाख का है, 13 लाख का है, जिस तरह का योजना है, तो सरकार सिर्फ वन टाइम के लिए दिया है, उसके रिपेयरिंग के लिए पैसा नहीं दी है सरकार। रिपेयरिंग के लिए भी सरकार आगे ये बना रही है, जो जैसे जैसे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है उस तरह से सरकार इस पर संज्ञान ले रही है। तो जिस धीरे धीरे ये योजना पटल पे आएगा। लेकिन मेरा मास रहा कि हम रोड, हमारे यहाँ रोड का बहुत दिक्कत था। आप खटौना से लेकर के ललमनिया तक पक्की सड़क था, उसके अलावा एक भी योजना कहीं नहीं पक्का सड़क था मेरे पंचायत में। जो हम 2200 फीट जो है लगभग रोड बनवाया, 22,000 फीट लगभग मैंने रोड बनवाया, पीसीसी सड़क, जो ऑन रिकॉर्ड है, आप जाकर के देख सकते हैं। आप यहाँ से पहला वार्ड जो खटौना से निकलेंगे तो 14 नंबर पड़ता है संत नगर। संत नगर आप कहीं भी घुसेंगे, किसी भी गली में घुसेंगे, आपको पक्का सड़क मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आप मोगलाहा गांव में घुसेंगे, मोगलाहा गांव 13 नंबर वार्ड पड़ता है, वहाँ भी हमने पक्का सड़क गली गली करवा दिया है। उसके बाद आप चलो 11 नंबर में, 11 नंबर में भी गली गली पक्का सड़क। 11 नंबर कहाँ? 11 नंबर बीरपुर में पड़ता है। 11 नंबर में भी आप चले जाओ, वहाँ भी आपको गली गली मिल जाएगा। उसके बाद आप चले जाइए 8 और 11 को जोड़ने वाली सड़क है एक, उसमें भी मैंने 350 फीट ही करवा पाया, चूँकि उसमें 850 था। बाद में एक्चुअली हुआ क्या कि सरकार बाद में हमको क्या सारे मुखिया लोगों को प्रेशर होने लगा कि पहले जल नल को कंप्लीट करना है। तो जल नल कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ रोड छूट गया, जो हम आगे अगर जनता हमको मौका देती है तो उस पर हम काम करेंगे और उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने 22,000 फीट लगभग पीसीसी सड़क बनवाया। आपको 1200 फीट और 1325 फीट बिशनपुर गांव है, जो एकदम रूरल एरिया है, वो बीरपुर से भी कट ऑफ हो गया है, और मालिन बेल्हा पंचायत जो कार्मिक पश्चिम करके है उससे भी डिस्कनेक्ट हो गया है, क्योंकि दोनों तरफ से उसमें एक छोटी सी नहर जाती है और वो उसमें पुलिया की ज़रूरत है। और मुखिया जी से पुलिया, कोई भी मुखिया बनेंगे, हम हैं या कोई है, पुलिया का काम मुश्किल है करना। तो विधायक के अनुशंसा पर होना है, तो इस बार सुन रहे हैं कि हमारे माननीय विधायक जी इसको अनुशंसा कर दिए हैं। अब जल्द से जल्द दोनों तरफ पुलिया और रोड बीरपुर से कनेक्ट करके बिशनपुर तक करेगा। लेकिन टोला में हमने जो हाल था, कीचड़ था, उसको मैंने 1325 फीट काम कंप्लीट करके आप वहाँ भी जाओगे तो आपको लोगों पर पटल पर दिखेगा। तो मेरा सबसे मास काम रहा कि पक्की सड़क, जो लोगों को मेन टोला से मेन रोड तक आने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने सबसे पहला, चूँकि पर्सनल काम मेरे से असंभव है सबको खुश करना, मैंने सामूहिक काम किया कि किसी के शादी बरसात में हो जाएगा तो उसके यहाँ दूल्हा बारात कैसे जाएगा, उसके यहाँ किसी के गांव में घर में डिलीवरी हो जाएगी वो कैसे मेन रोड तक आएगा, कोई बीमार पड़ गया वो कैसे आएगा, कोई एकाएक हार्ट अटैक आ गया कि तुरंत गाड़ी एम्बुलेंस वहाँ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। इस सारे बात सोच करके मैंने रोड को कनेक्ट करने का जितना हो सका मैंने किया। जो छूट गया है 100% 5 साल में करना बहुत मुश्किल काम है, जो छूट गया वो हम, अगर हमको जनता मौका देती है तो आने वाले विगत 5 वर्षों में हम अपने पंचायत में कहीं भी कच्ची सड़क रहने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है। बहुत अच्छा। अब आप युवा हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, पिताजी काफ़ी चर्चित चेहरा हैं, युवाओं की संख्या पंचायत में बहुत अधिक होती है, आधी आबादी महिलाओं की है, महिला भी अब चाहती हैं कि चौखट लांघ कर बाहर आएँ और कुछ करें स्वरोजगार के लिए, कुछ चाहती हैं वो कि हम आगे बढ़ें। दिशा दिखाने वाले की कमी है।
आप युवा हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सोच अच्छा है आपका, तो ये दो वर्ग युवा और महिलाओं के लिए अगर फिर से आपको इस पंचायत की जनता चुन लेती है, आशीर्वाद दे देती है, तो इन दो वर्गों के लिए कोई कुछ करने का कार्य योजना है आपके अंदर? जी देखिए, अगर हमको जनता अगेन मौका देती है तो हम युवा वर्ग के लिए दो चीज़ दिमाग में रखे हैं कि इन दोनों चीज़ों पर सबसे पहला पहल करेंगे और इसमें मेहनत करेंगे तो सक्सेस होंगे ही होंगे। तो सबसे पहला जो है, महिला में जो युवा है, लड़कियां हैं, कुछ लेडीज़ हैं जो उनके पास पैसा का अभाव है, वो कहाँ ही सीखने जाएगी सिलाई मशीन का काम, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, या वो कहीं मशीन खरीदेगी उसके लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो हमने सोचा है कि हमारे यहाँ एक पंचायत सरकार भवन है, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें बहुत सारा रूम है। उस रूम में सरकार तो दे दिया, जब आएगा सरकार का सारा सिस्टम कि हाँ ये बनेगा, आरटीपीएस काउंटर खुलेगा तो वो खुलेगा, बहुत सारा चीज़ प्लान है गवर्नमेंट का। तो उसके बाद अभी पूरा सारा रूम करीब 5 सालों से खाली पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा है कि उस एक हॉल में, जैसे बीरपुर से नज़दीक पड़ता है, इधर 12 वार्ड जो है ना बीरपुर गाँव में नज़दीक पड़ता है पंचायत सरकार भवन, ठीक है, तो वहाँ एक रूम को हमने, अगर हम मुखिया होंगे तो हम अलॉट कर सकते हैं, वो तो हमारे पिताजी के अंडर का बात रहेगा। तो वहाँ मिनिमम स्टार्टिंग में 5 सिलाई मशीन हम अपने स्तर से, ना कि किसी मुखिया जी के, पापा जी मुखिया जी रहेंगे तो ऐसा नहीं कि मुखिया के किसी फंड से, हम अपने फंड से, चूँकि हम लोग भी कमाते हैं, हम भी इंजीनियर हैं, ऑलरेडी दिल्ली में जॉब करते हैं, दिल्ली जल बोर्ड में, तो हम अपने फंड से 5 सिलाई मशीन वहाँ रखेंगे। और जो लोग, जो उसमें एक जो ट्रेन लोग हों, जो ट्रेनी होगा वो रखेंगे, वो हम अपने स्तर से रखेंगे। और उसमें एक शिफ्ट बना देंगे कि 4 घंटा इतना लोगों को सिखाना है, 4 घंटा इतना लोगों को सिखाना है। उससे क्या होगा, ये लोग सीख करके बाहर की ओर निकलेंगे, आगे निकलेंगे। उसके बाद जो भी होगा उनको कभी लोन फाइनेंस करवा देना, या जिस तरह से होगा, अगर वो ट्रेंड हो जाती है तो वो खुद के घर में अपने कमाने जो कर 200, 400, 500 रोज कमा सकती है, वो करें। ये हो गया महिला के लिए। और युवा वर्ग के लिए मेरा है, जो लोग यहाँ काम करना चाहेगा वो मुझे ब्लॉक से बात करना पड़ेगा या बैंक में बात करना पड़ेगा, बात करके कुटीर उद्योग में, जैसे अगरबत्ती का काम हुआ, कुछ पापड़ बनाने की काम हुआ, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे काम कर, हाँ मिथिला पेंटिंग्स हुआ, जो लोग काम करना चाहेंगे उनको मैं चाहूँगा उनको हेल्प करके उन लोगों को पर्सनल दिलवा के वो काम करे, लोन फाइनेंस करवा दूंगा, या ब्लॉक से जो सुविधा होगा, या कुछ युवा जो हरिजन वर्ग से आते हैं उनको सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री इसके द्वारा जो है सो टेम्पू ये होता है ब्लॉक से, तो वो सब हम वीडियो साहब से बात करके इन लोगों को प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। और अभी भी हम ये बोलना नहीं चाहते, हम चूँकि होता है इलेक्शन का टाइम है कि हमने इसका काम करा दिया वो मुझे वोट करेगा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। उसमें कुछ 3-4 लोगों का जो है, जो हरिजन वर्ग से है, हमारे पंचायत से ही है, उन्होंने अप्लाई किया है, ये आचार संहिता लग गया है, वीडियो साहब भी आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को टेम्पू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत अच्छा सोच है पप्पू जी का। इन्होंने कहा है कि युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, खासकर युवा महिला जो हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए कार्य योजना है। ये अभियंता भी हैं, काफ़ी अच्छा इनका सोच है, बहुत कार्य योजना इनके मन में है सभी वर्गों के लिए, खासकर युवा और महिलाओं के लिए। अब आप ये बताइए कि फिर से आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं और ये जनता के बीच आप जनसंपर्क में हैं, बहुत सारे प्रत्याशी बालेश्वर यादव से 2-2 हाथ करने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जनसंपर्क अभियान तेज हो गई है और चुनावी सरगर्मी भी आपके पंचायत में काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं कि फिर से वो आपके पिताजी के समर्थन में मतदान करें या समर्थन करें? कि जनता से अपील तो हम करेंगे ही कि हमारे पिताजी को अगेन मौका देने का, पुनः मौका देने का काम करें। और दूसरी बात, आप एक बात बोले कि बहुत सारे लोग हैं जो कोई धन बल का उपयोग कर रहा है, जिसमें सबल है उसमें कर रहा है। हम किस चीज़ में सबल हैं वो पूरे पंचायत की जनता जानती है कि बालेही यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि ब्लॉक में जाते ही उनके नाम बोलने के बाद एक बार पता चल जाए कि वो बीरपुर पंचायत से है तो उसका काम मिनट नहीं लगता है, होता है। जैसे आपको एज ए फॉर एग्जाम्पल बता दूं कि लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए यहाँ आधार केंद्र एक खुला है प्रखंड पर, वहाँ इतनी भीड़ होती है, पूरे
पूरे प्रखंड का भीड़ होता है वहाँ पर। वहाँ लोगों को एक आधार कार्ड को संशोधन करना है या नया बनाना है, उसके लिए 3 मंथ का, आज आप एप्लीकेशन दिए वहाँ पर तो पूरे 3 मंथ का समय दिया जाता है वहाँ। और इतनी भीड़ रहती है, लोग दूर दराज से आते हैं, हमारे पंचायत का तो छोड़िए, दूर दराज से भी लोग आते हैं और वो वहाँ परेशान रहता है। वहाँ एक ही बात लोग खोजता है कि बाली यादव है, उसका कोई बाल बच्चा है, उसका कोई सामान है यहाँ पर कि तुरंत करवा देगा। तो हम लोग जब जाते हैं तो उसके बाद उसको आज नहीं तो कल परसों 3 दिन के अंदर अंदर उसके संशोधन और उनके कागजों में प्रोसेस में लाया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, लोगों को आज के डेट में जाति आवासीय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप ब्लॉक में जाइएगा तो कहेगा यहाँ जाओ, बाहर से ऑनलाइन करा के लाओ, कोई कहेगा कुछ कराओ, कोई कहेगा 3 महीना लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ से हम लोग, अगर कोई आदमी काउंटर पर पहुँच गया, कहीं बाहर से ऑनलाइन भी करा लिया है, उसको बोला जा रहा आज फुर्सत नहीं है, आप 3 महीना बाद आना, 10 दिन बाद आना, 20 दिन बाद आना। काउंटर पर पहुँचा, संजोग से हमारे घर का कोई नहीं मिला तो लोग हम लोगों को फ़ोन कर देते हैं। तो मैंने सीधे बोला कि काउंटर पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे बात करवाओ, और बात कराने के बाद आप पूछ सकते हैं पंचायत में लोगों से घूम करके, वो तुरंत का तुरंत उसको बोल दिया जाता है कि आप रुक जाओ, 10 मिनट आपको देते हैं। तो यही चीज़ जनता में है कि जनता हमको इसलिए वोट देगी कि लोग काम देखती है। और सबसे बड़ा बात है, लोग कहेगा कि हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे, हम तो करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी चीज़ है, 2001 में मेरे पिताजी पहली बार मुखिया बने, उसके बाद भी काम किए, हारने के बाद भी ब्लॉक में मिले, जीतने के बाद भी ब्लॉक में मिले। लेकिन जो कैंडिडेट बनते हैं मुखिया का, वो लोग चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद कोई अपना दुकान चलाते हैं, कोई अपना बिजनेस चलाते हैं, कोई दिल्ली चले जाते हैं, कोई कुछ करने लगते हैं। लेकिन हम लोग चुनाव हारे जीते ब्लॉक में मिलेंगे। इसलिए जनता जानती है, अरे भाई इन लोगों को पावर नहीं दोगे तो किसको पावर दोगे? ऐसा लोगों को कि अरे सपोज करिए हमको जो लोग वोट देता है, उसके अलावा भी तो पंचायत के कैंडिडेट को वोट मिला, 200 मिला, 400 मिला, लेकिन उस 400 वोटर जिसको मिला, जिस कैंडिडेट को, एक भी आदमी गया काम लेकर के, काम दिलाने के लिए, काम करवाने के लिए ब्लॉक में? नहीं। जो कैंडिडेट है ना, उसका भी जाति आवासीय एक दिन में नहीं बनता है। एक दिन, मैं तो 2-3 घंटा की बात नहीं करता हूँ, एक दिन में वो नहीं बनवा सकता है खुद का जाति आवासीय। उसको वीडियो चैम्बर में जाने के लिए मे आई कम इन सर करना पड़ेगा। लेकिन इस परिवार का लोग मे आई कम इन सर नहीं करता है, सीधे पर्दा हटाता है और अंदर जाता है, साहब ये काम करिए, आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से काम होता है। तो हम लोग काम के बल पर लोगों से पुनः वोट मांगेंगे। हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा के हाथ में बैकडोर दीजिए कि आपके मान और स्वाभिमान का ख्याल रखें। आप ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में मुखिया जी को लेके जाना पड़ेगा, आप वहाँ नाम बोल देंगे तो आपका काम मिनटों में होना चाहिए वैसा। और ये चीज़ हम जो बोल रहे हैं वो हर जनता को मालूम है। रह गया विरोधी, तो विरोधी तो 10 बहाना बनाएगा, वो तो जब तक हमारा विरोध नहीं करेगा तो फिर बोलेगा क्या? उनके पास शब्दकोश नहीं है और कुछ, एक ही शब्दकोश है कि बाले ज़्यादा बदमाश है, क्रिमिनल है, ये है वो है। हमारा जो नहीं भी है उसको भी आप प्रकट करेंगे, तो वो तो उनका काम है। लेकिन जो जनता है वो समझदार है। आज तक हमने 10-20 हज़ार रुपया से ज़्यादा हम लोगों ने चुनाव में खर्च नहीं किया। लोग 50-50 लाख रुपया खर्चा किया मेरे विरोध में, फिर भी हम मुखिया बने। तो हमको आज तक न हमसे कोई पैसा लेता है, न हमसे कोई पैसा मांगता है, न हम किसी से पैसा मांगते हैं। हम सीधा सीधी काम करते हैं। तो हमने आज, आप ही देखिए, किसी भी, आप बहुत सारे पंचायत में गए होंगे, 22,000 फीट PCC सड़क कोई नहीं बनाया होगा, आपको हम नोट करवा देते। या नहीं तो आप लोग तो पत्रकार हैं, आप ITI फाइल करके चेक करवा सकते हैं। 100% आपको 22,000 से नापी करेंगे तो 1,000 फीट ज़्यादा हर योजना में हम 10 फीट ज़्यादा किए हैं कि कल होकर नापी करने आ जाए तो कम नहीं पड़े। तो ये हमने काम के बल पे वोट मांगा है और मांगेंगे आगे भी। हम लोग हारे जीते हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम जीत गए बस हो गया, वैसा नहीं। हम हारेंगे भी तो आपके साथ हैं, जीतेंगे भी तो आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा सेवा का भाव है। हम एक गरीब का बेटा हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी हम 2 भाइयों को एक अच्छा जगह पढ़वाया। क्यों? इस गरीब जनता के आशीर्वाद से। बाले यादव आज भी सिंपल चलता है, नॉर्मल रहता है, गंदा कुर्ता, गंदा धोती, सिंपल चप्पल, उसको कोई चीज़ का मतलब। अब ऐसा मुखिया है ना, नहीं हुआ तो टेम्पो जा रहा है, रोको भाई, उस पर चढ़ के बीरपुर चल जाएगा। हम दिल्ली में रहते हैं, पापा अगर दिल्ली गए भी तो उनको हर समय ये रहता है कि लोग वहाँ खोज रहा होगा, द्वारी पर ऐसे चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो मुखिया लोग बनता है तो कोई खुटौना धर लेता है अपना बीरपुर छोड़ के, और कोई पटना में अपने घर पे रहता है। तो ऐसा मुखिया थोड़ी मिलेगा। मान लीजिए हम ही लोग हैं, हमारे परिवार से दूसरे पिताजी एजेड हो गए हैं, हम लोग काहे नहीं खड़ा कराए दूसरे को कि हम उपलब्ध नहीं होंगे तो दिक्कत होगा।
जनता को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुखिया जी घर पर रहेंगे, जब हमारे आप घर में चले जाइए, जिस रूम में पापा रहते हैं उसमें आपको मुखिया जी का पैड और सील, ये दोनों चीज़ें, चूँकि मुखिया जी अगर पंचायत में कहीं मिलेगा साइन मार देगा, आप जाओ भाई अपना सील मोहर मारो जाओ। इस तरह का हम लोगों के पास खुला दरबार है। आप भी आए हैं तो देखें, हम लोग बाहर थे, आप फ़ोन किए तो हम आए। हम लोग तो अभी चुनाव का समय है तो लगे हुए हैं, और हमको इसलिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ रहा है कि लोग जानता है किस आदमी काम वाला आदमी है, काम करने वाला व्यक्ति है। इस परिवार को नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? तो वही चीज़ है। तो इसीलिए हम जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि आप जो काम देखें उस काम पर वोट करिए हमको, और कुछ नहीं है। मेरे पिताजी आपके साथ थे और आज भी है, और हम लोग आज इसलिए एक्टिव हुए हैं कि थोड़ा एज हो गया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को दिक्कत हो। तो हम, एक अच्छा पुत्र का काम होता है कि अपने पिताजी, जैसे किसान का बेटा है, किसान का बेटा अगर उनके पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी तो खेत जाते हैं, लेकिन उसका बेटा भी पीछे जाता है, चाहे इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कि खेती में पापा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही तो मेरा खेती है। मेरे पिताजी 1976 से पॉलिटिक्स में हैं, तो वो इतना दिन से, जब तक उनका शरीर एकदम काम कर रहा था, है आज भी काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा भी त्रुटि जनता का ना हो, इसीलिए हम सब हैं, तीनों भाई, हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई जियो जान से लगे रहते हैं कि अगर दिक्कत है तो जो भाई जहाँ मिले, इतना ही नहीं, हमारे परिवार का, हमारा चाचा भाई चचेरा कोई मिला, किसी को कोई दिक्कत है, तुरंत का तुरंत जो है सो लोगों का काम सोल्व। हम लोग एक बात जानते हैं बस, और बाकी हम लोगों के यहाँ ज़्यादा पॉलिटिक्स करने वाला लोग नहीं, हम लोग राजनीति नहीं जानते हैं, हम लोग सेवा जानते हैं। बहुत लोग मुखिया बन गया है, फलना है, हम मुखिया जी नहीं। अरे मुखिया का मतलब होता है सेवक, राजा नहीं। तो ये चीज़ें हम लोग, इसीलिए हम लोग काम किए, हम लोगों को वोट मिलेगा, और हम फिर पुनः अपार जनता के आशीर्वाद से, अपार मतों से फिर विजय होंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। पप्पू जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं। इन्होंने कहा है कि 22,000 फीट अपने पंचायत में विगत 5 वर्षों के दरमियान हमने सड़क बनवाया। सचमुच ये एक रिकॉर्ड है पूरे ज़िला में। एक भवानीपुर पंचायत है पंडौल प्रखंड में, वहाँ के मुखिया भी बहुत बेहतरीन सड़कों की जाल बिछा दी है, जिसकी चर्चा सर्वत्र है। और एक ये बीरपुर पंचायत मिला है, जहाँ ये काफ़ी पिछड़ा हुआ पंचायत है, सीमावर्ती इलाका है, और यहाँ सड़कों की जाल बिछा दी गई है। सरकारी योजना को ईमानदारी से इन्होंने 5 वर्षों में धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। जहाँ कहीं भी गड़बड़ी है, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको भी इन्होंने स्वीकार किया है और कहा है, सारी बातों की बेबाकी से जवाब इन्होंने सारे सवालों का दिया है। और इनका कहना है कि बाकी बचे अधूरे काम जो रह गए हैं पंचायत में, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बचे हुए हैं। अगर जनता फिर से हमको मौका देती है, आशीर्वाद देती है, और हमारे पिताजी फिर से इस पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया बनते हैं, तो उन सारे कामों को पूरा करूंगा। युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और समाज के सभी वर्गों को, खासकर गरीब तबके के लिए जैसे पहले से काम करते रहें, सेवा करते रहें, सेवा भावना से हम लोग इस पद पर हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।